हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ये वर्ष के अंत में कोई भी व्यापारी अपनी लाभ और हानि और आर्थिक स्थिति जानने के लिए बनाता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट जो तैयार की जाती है, इससे ये पता चलता है कि पूरे वर्ष में हमने क्या काम किए हैं, किस तरीके से इसको तैयार करते हैं। इसमें ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए हम स्क्रीन पर आकर के आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये ट्रायल बैलेंस के आधार पर इसको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। आइए इधर। अकाउंटेंसी का ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों को आज शुरू किया जा रहा है, जिसके आधार पर कोई भी व्यापार अपना लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने की कोशिश करता है। हमारा जो भी व्यापार होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि हमने पूरे वर्ष में क्या लाभ कमाया है और क्या हानि हमारी या अथवा हानि हुई है। लाभ के हमारे सबके प्रयास होते हैं और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। इसी के उद्देश्य से ये हमारा जो है पूरा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी इसी के आधार पर होता है। सबसे पहले इनिशियली हम क्या करते हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, हम ये बोलते हैं। जो भी लेन देन करते हैं हम उसका लेखा जोखा करते हैं, लेकिन नियमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जब हम काम करते हैं, वो हमारा जो है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। आप लोगों को बुक कीपिंग के बारे में जानकारी हुई, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हुई, उसके बाद जनरल एंट्रीज आपको बनवाई गई, जनरल एंट्रीज के बाद पोस्टिंग हुई। अब पोस्टिंग के बाद जो आपने जो पोस्टिंग जो आई, जिसको अकाउंट्स बनाए आपने, लेजर पोस्टिंग की, उसके जो है जो बैलेंस के द्वारा आपने क्या तैयार किया, आपने एक ट्रायल बैलेंस तैयार किया है। ट्रायल बैलेंस कई तरीके से किया जाता है, सामान्यतः 3 तरीके से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है बाई बैलेंस। जो हमारे जो लेजर में पोस्टिंग होती है उसके जो बैलेंसेस आते हैं उनको हम लिखते हैं। डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, दोनों कॉलम होते हैं। डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में हम एज इट इज उठा करके यहाँ रख देते हैं। दूसरा होता है हमारा बाई योग, यानी कि टोटलिंग के आधार पे उसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ट्रायल बैलेंस जो आप लोगों ने तैयार किया था, ये आपको जनरल एंट्रीज कराई थी, फिर उसके बाद पोस्टिंग कराई। पोस्टिंग के बाद ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको ये ट्रायल बैलेंस बनाया गया। ये आपके पास पूरा, इसकी जनरल एंट्रीज भी आपके पास हैं, लेजर भी आपके पास है इसका, और ये ट्रायल बैलेंस भी आपके पास है। जब ये ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाता है, इस क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले प्रश्न उठता है क्यों बनाते हैं हम इसको? हम इसलिए बनाते हैं कि इसमें अगर जो कोई हमारे इनिशियल उसमें कोई त्रुटियां हो जाती हैं, कोई गलती हो जाती हैं, तो ये सामान्यतः ये जो दोनों है ग्रांड टोटल जो है इसका, ये योग नहीं मिलता है। सबसे पहले हमारे पास ये होता है, अगर जिन दोनों का योग डेबिट और क्रेडिट योग नहीं मिलेगा स्वतः ही, तो हम समझ लेंगे कोई ना कोई इसके अंदर गलती अवश्य है। तो उस गलती को हम ढूंढ लेंगे, पूरे जनरल एंट्रीज फिर पोस्टिंग से ढूंढ के वो पता चल जाएगा, और पता चलने के बाद उसको हमारा हो जाए। इसको हम एक तुलन पत्र के लिए भी कहते हैं कि तुलन पत्र बन गया। सामान्यतः जो हम प्रारंभिक लेखे की जो अशुद्धियां हैं वो समाप्त हो गई, इसमें कोई गलतियां नहीं है। फिर भी बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो विद्यमान रह जाती हैं, लेकिन वो सामान्यतः हमें बुक कीपिंग की ठीक ठाक से जानकारी अगर है तो उसमें कोई गलती नहीं हो जाती। जब फाइनल वे में हमारा ये बन जाता है, तो इसको हम जो है ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस जब तैयार हो जाता है, तो इसकी सहायता से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं आगे, उसको कहते हैं हम फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते जिसको कहते हैं। और अंतिम खाते में हमारे 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 चीजें तैयार होती हैं। यहाँ पर अभी हम जो है ट्रायल बैलेंस में ही कुछ चीजें बता दें आपको। ये नीचे एक जो है क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा निकला है। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है, जब मान लीजिए हम अपने पर्सनल ले लेते हैं, घर से 5,000 रुपए लिए हमने सुबह को,
5,000 रुपए लेकर के हम जो है कहीं चले जाते हैं, बुलंदशहर जाएंगे। बुलंदशहर जाकर के पूरे दिन हमने कोई परचेजिंग की, आने जाने का खर्चा किया, गाड़ी पे पेट्रोल डलवाया। जो शाम को हम घर लौट के आते हैं, जब हम अपनी पॉकेट देखते हैं तो वहां पर जितने पॉकेट में पैसे बचते हैं, जितने पैसे बचते हैं वो हमारा क्या हुआ, एक क्लोजिंग बन गई। शाम को मान लीजिए 5,000 रुपए लेके चले थे, शाम को हमारे वो 1,000 रुपए हमारी जेब में बनते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग। और मॉर्निंग में वही हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब हम यहाँ पे आ जाएं, किसी भी एक जो बिजनेस में आ जाते हैं। बिजनेस में पूरे साल में जो हम आदान प्रदान लेन देन सब कुछ करते हैं, उनका सबका लेखा जोखा होता रहता है। लेकिन लास्ट में एक चीज ऐसी होती है जिसका लेखा जोखा नहीं होता, दिखता नहीं है लेकिन होता है। वो क्या, हमारे पास बचा हुआ माल। आप लोगों ने देखा होगा 31 मार्च को जब क्लोजिंग होती है मोस्टली, या 31 दिसंबर को क्लोजिंग होती है, तो कुछ दुकानदार रात को 31 दिसंबर को रात को, मान लीजिए कपड़े की दुकान उसकी अगर है, तो वो अपने कपड़े को, जो जितना भी कपड़ा है उसको मापते हैं, यानी कि उसको देखेंगे हमारे कितने मीटर कपड़ा बचा है, कौन सा कितना मीटर, उसको जो है सारा क्लोजिंग करेंगे उसकी, यानी कि बाद में सारे माल को की देखेंगे कितने रुपए का माल हमारे पास शेष है दुकान के अंदर। जितना हमारा माल शेष बचता है उसी को हम कहते हैं क्लोजिंग। माल आया, माल गया, माल हमने खरीदा फिर बेचा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना माल आया हम टोटल बेच दें पूरे साल के अंदर, बट नेचुरल कुछ ना कुछ माल हमारे पास अवश्य बचता है। जो वो माल बचा हुआ होता है लास्ट डे में, या देखिए क्लोजिंग के टाइम पे, तो जो बचता है, जितने कीमत का बचता है, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए ये हमारा जनरल एंट्रीज में या हमारी पोस्टिंग में या ट्रायल बैलेंस में कहीं भी जो है क्लोजिंग स्टॉक का नाम नहीं आएगा बीच में। ना ही इसके अंदर हमारा ये अमाउंट में, डेबिट अमाउंट में, क्रेडिट अकाउंट में अमाउंट में नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, जब माल बचता होता है तो सबसे नीचे लास्ट में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑन मार्च 31, 2017। अब ये हमारा जो है कब बना रहे हैं हम, 31 मार्च 2017 को हम क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसी दिन रात को हमने देखा कि हमारे पास बचा हुआ माल कितना है। तो यहाँ लिखा है हमने 75,000 रुपीज का ये माल बचा हुआ है। तो ये माल बचा हुआ है तो इसकी माल को यहाँ पर हम अंकित करते हैं। ये क्या बना हमारा, एक किस्म से एसेट्स हो गया, संपत्ति हो गई। इसको हमारी संपत्ति के रूप में इसको यहाँ पर रखते हैं। अब हमारे प्रश्न ये उठता है कि हम इसके आधार पर क्या बनाते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, जिसको अब कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग जैसे नाम सुन रहे हैं आप, इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, व्यापार खाता। व्यापार खाता, व्यापार से जो रिलेटेड जो चीजें हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, जो व्यापार को शो कर रहे हैं, उनको हमें इसमें लिखना होता है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे हम जानते हैं कि व्यापार में हमारा क्या होता है, व्यापार में सबसे पहले तो क्या होगा, हमारे पास या तो बचा हुआ माल होगा जिसको हम ओपनिंग स्टॉक के नाम से जानेंगे, जो मॉर्निंग में ही, जैसे ये यहाँ पे जो हमारा 31 मार्च की बात हम कर रहे हैं, तो अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2017 को ये क्या बन जाएगा, यही आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 75,000। इसके अंदर जो भी होगा वो पहले की बात करेंगे। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा सबसे पहले तो हमारे पास व्यापार में। उसके बाद क्या होगा, जितना भी पूरे वर्ष में हमने माल क्रय किया है, परचेजेस, हमारे पास परचेजेस बहुत सारी हम करते हैं, परचेजेस की है हमने। अब जैसे आपके इसी क्वेश्चन के आधार पर हम देखते हैं इसमें परचेजेस क्या है। इसमें देख रहे हैं हम, ये परचेज हम दिखाई दे रहा है, इसमें 61,000 परचेजेस दिखाई दे रहा है। एक चीज और देखेंगे हम इसमें, जब परचेज लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, कई परचेज ऐसा तो नहीं है हमारे वापसी हो गई हो, कुछ माल वापस हमने कर दिया हो, वापस कर देंगे तो हम क्या करेंगे, परचेज को हम जो है रिटर्न दिखा देंगे और नेट परचेज हम इसमें लिखेंगे। इसी तरीके से सेल्स होती है, माल बेचेंगे, लाएंगे और बेचेंगे। तो बेचेंगे जैसे इसमें लिखा है 24,000, तो इसमें भी हम देखेंगे कि वापसी तो नहीं है,
यदि वापसी है तो वो भी हम लेस करेंगे, नेट सेल्स हमें लिखनी होती है। और हमारे पास ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं हमारे पास जो एकदम डायरेक्ट शो हो रहे हैं। डायरेक्ट शो क्या हो रहे हैं, माल लाने पे भाड़ा लग गया, माल हमने लेके आए थे, मान लीजिए कोई एक मशीन हम दिल्ली से लेके आते हैं, तो दिल्ली से लेके आए मान लीजिए 25,000 रुपए की मशीन, तो 25,000 रुपए की दिल्ली में हमने खरीदी है। अब जहांगीराबाद तक आने में तो बटन चूर कुछ ना कुछ किराया लगेगा, तो एक मतलब किसी भी रख के लेके आएंगे 25,000 रुपए की मशीन, तो कम से कम 1,000 रुपए उस पे क्या लगेगा, किराया लगेगा। परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, या कैरिज इन वर्ड्स भी हम इसको कहते हैं, कैरिज इन वर्ड, लाने पर भाड़ा, यानी कि भाड़ा आने पे जो हमारा माल ला रहे हैं उस पे भाड़ा जो लग रहा है वो लगेगा। आज के टाइम में तो हालांकि नहीं है, एक चुगी हुआ करती थी जिसको ऑक्ट्रॉय कहते थे, वो हम किसी शहर में घुसते तो वो देते तो वो भी उस पे लगता, तो वो भी हमें इसमें डालना होता है। माल चढ़ाने में मशीन हमने चढ़वाई होगी, वो मजदूर लिए होंगे, उसका हमारा खर्चा, यहाँ ला के उतरवाई होगी उसका खर्चा, यहाँ के मशीन हमने इंस्टॉल कराई होगी उसका खर्चा। तो ये सारी जो मशीन हमारी 25,000 रुपए की थी, चलने के टाइम तक कितने की हो गई, 25,000 प्लस 5,000 रुपए मान लीजिए और लग गए, तो 30,000 रुपए की मशीन हो गई। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस तरीके के होते हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डाले जाते हैं। अब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का जो है ये जो किस तरीके से फॉर्मेट है, पहले वो आप लोग वो समझ लीजिए, फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते हैं। देखिए फॉर्मेट आ गया आपका, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है, शॉर्ट में हम लिखते हैं। ट्रेडिंग पूरा हो गया, व्यापार खाता, और ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता कब बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2017 को हम इसको बना रहे हैं। 2017 में 31 मार्च 2017 में हम इसको बना रहे हैं, यानी कि लास्ट डे बनता है ये, आखिरी साल का जो आखिरी दिन होता है। और हमारे पास दो ही होते हैं, एक तो हमारे पास ये बजट वर्ष कहलाता है, ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या एक कैलेंडर ईयर्स होता है हमारे पास, वो 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर होता है। हम जो भी लेके चलते हैं वो हम इसको देख लेते हैं, तो ये हमारे पास ये हो जाता है। अब हमने ये यहाँ पर देखा, ये हम देख रहे हैं क्या बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इसी के साथ में दोनों बनते हैं, यहां तक ये जहां तक जोड़ा रहे हैं ये ट्रेडिंग है हुआ है, उसके नीचे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा परचेज, अभी जो हम जिक्र कर रहे थे आपके ट्रायल, इसमें जो ये वाला, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा तो परचेज लिखा है कितना, 61,000। तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग में यहाँ 61,000 लिख दिया हमने, लेकिन हमने क्या देखा वहीं पे इसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ये हमारे पास देखा कहीं पर ये वापसी पड़ी है। वापसी का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कुछ चीज जो है, हमने जो माल खरीदा था, ये देखो यहाँ पर परचेज रिटर्न 2,000 रुपए का माल हमने वापस कर दिया था, तो वापस कर दिया था तो नेट हमारे पास कितनी बची, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेस परचेज रिटर्न, और लिख देंगे इसके आगे को, इसमें नहीं लिख रहा है तो इसको, या तो इसके अंदर ये ओमिट हो रहा है, इसको देखते हैं क्या कहीं, हाँ ये है आगे हुआ हुआ, ये और बढ़ा लेते हैं, ये परचेज रिटर्न हमारा ये आ गया। तो अब यहाँ पर लेस परचेज रिटर्न 2000, तो नीचे कितना बचता है हमारा नेट, नेट हमारे पास जो परचेज यानी कि माल हमने जो खरीदा था 59,000 ही बचता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा वेजेस यानी कि मजदूरी, जो माल लाए थे या हमने जो काम डेली बेसिस पर कराया था वो कितने की है, वो 1000 की है, ये भी आपको यहीं पे पड़ी हुई मिलेगी। ये यहाँ पर देखिए वेजेस आपकी ये पड़ जाती है 1000, यहां से उठाएंगे ये 1000 हम इसमें लिख देंगे। इसके अंदर और इधर आ जाते हैं हमारे क्रेडिट साइड में, तो सेल्स यानी कितने रुपए का हमने माल बेचा है, तो उसके अंदर देखेंगे आप तो ये मिला है आपका 24,000 का, बिल्कुल द सेम इसी तरीके से जितना माल हमने बेचा था उसमें 1,000 रुपए का माल हमारे पास वापस भी आ गया, सेल्स रिटर्न तो 1,000 ये हो गया, तो टोटल हमारे पास कितनी बचती है 23,000 ये हमारे पास बचा। माल हमारे पास इतने का आया था, इतने रुपए का माल हमारे हमने बेच दिया, बचा हुआ माल जो हमने दिखाया था आपको क्लोजिंग स्टॉक में नीचे
ये 75,000 रुपए का था बचा हुआ माल, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बचा हुआ माल था। इसको उठाएंगे, ये हमारे पास नीचे उठा करके यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को 75,000 हमने लिखेंगे। इस साइड में हम 2 लिखते चलते हैं, इस साइड में हम बाई लिखते चलते हैं, हर चीज में बाई क्लोजिंग स्टॉक 75,000। अब हमने किया इन दोनों को काउंट कर दिया, कितना बचता है 98,000। बिल्कुल उठा करके हम इधर ले आएंगे इसको 98,000 को, और ये वाला जो है हमारे पास जो बचा था, इनको 60,000 को अगर हमने इसमें से लेस किया, कितना बचता है 38,000। तो 38,000 क्या बना हमारा, ये ग्रॉस प्रॉफिट बना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकल लाभ के नाम से हम इसको जानते हैं। ये हमारा बन गया ग्रॉस प्रॉफिट 28,000 रुपीज। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमें पूरे साल में ये 38,000 रुपए का फायदा हो गया? लेकिन नहीं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। क्यों? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पूरे साल में लगने होते हैं। वो पर्टिकुलर जो माल खरीदने पे नहीं लग रहे बल्कि पूरा बिजनेस चलाने पे लग रहे हैं, तो उनको हम जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से हम जानते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? ये अब नीचे को यहां से जो स्टार्ट हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहां पर इस साइड में यानी कि डेबिट पक्ष में ऑल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबको डाल दीजिए उठा करके। यदि कोई प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो ये हम इस साइड में डाल देंगे। कोई अगर प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट साइड में, और जो लॉस आता है वो हमारा डेबिट साइड में हम इधर डाल देंगे। अब हमारे पास यहां से जो है ये चीज हमने ऊपर लिखी थी, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था, तो इसको आगे हमने ट्रांसफर कर दिया। अभी लिखा था सीडी, ये हमारे पास सीडी है, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। कैरीज डाउन, इसको कहते हैं कैरीज डाउन, नीचे ले गए, तो नीचे लाएंगे तो ये यहां ले आएंगे बाई, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ब्रॉट डाउन यानी कि नीचे लाए, ये 38,000 हमने यहां लिख दिया। अब हमारे ये सारे एक्सपेंसेस काय में मिलेंगे आपको पड़े हुए, सब आपको जो है, जो ये वाले इसमें जो है अभी हमने जो बनाया था इससे पहले ट्रायल बैलेंस जो आपने बनाया था, वो हमें यहाँ पर पड़ा हुआ मिल रहा है। और बड़ा कर लेते हैं इसको, तो ये हमें जो है यहाँ पर ये पड़ा हुआ मिलता है। अब हम देखते हैं, सब चीज को देखते चलते हैं। कैश देखेंगे, कैश क्या चीज है, हमें थोड़ा सा आईक्यू लगाना पड़ता है यहाँ पे। कैश क्या है? कैश एक हमारी संपत्ति होती है, खर्चा तो है नहीं, संपत्ति है। कैपिटल है, ये एक हमारी लायबिलिटीज है। सेल्स परचेज हमारे दोनों हो चुके हैं। एक ये हमने जो दुकान स्टार्ट की थी, अपना व्यापार स्टार्ट किया था, सेरेमनी एक्सपेंसेस, हाँ ये 2,000 रुपए की हानि हुई है यानी खर्चा हुआ है, इसको हमें P&L अकाउंट के डेबिट पक्ष में डाल देना है। फर्नीचर क्या है? ये भी संपत्ति है, इसको हम अलग डालेंगे। साइकिल है, ये भी संपत्ति है। ड्राइंग है, ये दूसरी चीज है। हाँ टैक्स है हमारे पास, टैक्स हमारे पास क्या है? हानि है, खर्चा है, इसको हम यहाँ पर डालेंगे। इसी तरीके से हमारा क्या है? इंश्योरेंस भी हानि है, खर्चा है। डिस्काउंट है, ये दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं हमारे पास, डेबिट में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है। कई जगह हमें डिस्काउंट मिलता है, कई जगह हम डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे अगर होता तो डिस्काउंट हमने दिया होता, लेकिन क्रेडिट पक्ष में इसका मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट हमें मिला है, लाभ है, इसलिए यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। इसी तरीके से सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं? विविध व्यय, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाए गए? सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है, इसको भी डाल दिया। इसी तरीके से कमीशन हमारा हो गया कोई, तो कमीशन को हमने यहाँ पर इसको, ये फायदे वाला कमीशन है, क्रेडिट पक्ष में ये हमको कमीशन मिला है, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया। ये वेजेस हमारे पास दिखाई दे रहा है, इसको ये बात समझिए कि इसमें हमारे पास लाइन क्यों खींच रही है, ये ऐसे ही खींची हुई है। तो ये हमारे पास क्या है? वेजेस पहले आ चुकी है, ये हमने ऊपर डाल दी। रिपेयर है, ये भी हानि है, खर्चा है, इसको भी हम वहीं डालेंगे। एडवर्टाइजमेंट है, ये भी हानि है। रेंट है, ये भी हमारे पास P&L अकाउंट का डेबिट पक्ष का है। सैलरी है, ये भी वहीं का है। स्टेशनरी है, ये भी हमारे पास हानि का है। और इस तरीके से हमारे पास ये सैलरी हो गई, स्टेशनरी, पोस्टेज। क्रेडिटर्स लेनदार कहलाते हैं, जो हमारे पास दूसरों का पैसा
पैसा होता है, जिन लोगों से हमने उधार माल खरीदा होता है, ये दूसरे के पैसे हमारे पास होते हैं, वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ये हमारे लायबिलिटीज में आगे डाले जाएंगे। डेटर्स होते हैं, ये भी हमारा दूसरों के पास होता है, ये हमारे जो है एसेट्स में डाले जाएंगे। परचेज रिटर्न आपको हमने करा दी, सेल्स रिटर्न हमने आपको करा दी। इस तरीके से अब हमने यहाँ पर देखा, ये हम सारी चीजें यहाँ पे डाल देते हैं। खर्चे जितने भी हैं ये हमारे सेरेमनी एक्सपेंसेस, यानी कि ओपनिंग जिस दिन उद्घाटन किया था हमने लड्डू बांटे थे, लोगों को बूंदी बांटी थी, कितने रुपए खर्च हो गए थे जब लोग बाग आए थे? 2000 रुपए खर्च हो गए थे, हानि हो गई थी। टैक्स हमने क्या दे दिया पूरे उसमें साल में? 80,000 रुपए के कोई टैक्सेस लगा दिए, जीएसटी हो या कुछ अन्य टैक्सेस हो। इंश्योरेंस करा रखा है हमने, एक चीज का ध्यान रखेंगे इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में क्या ध्यान रखेंगे? इंश्योरेंस है खाली तो ये हमारा इसमें डाला जाएगा व्यापार में, व्यापार के P&L अकाउंट देंगे। अगर तो इसको हम इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस कह देते तो वो यहां नहीं डाला जाता, वो व्यक्तिगत हो जाता, उसको ड्राइंग्स के रूप में हम डालते, इसलिए यहां पर इसको इंश्योरेंस खर्चा है, इसलिए इसको यहां पर डाला गया 2000 रुपीज। सैंडरी एक्सपेंसेस मैंने भी बताया आपको, सैंडरी एक्सपेंसेस वो भी खर्चा है, वो हमने यहाँ पे 1000 डाल दिए। फिर दूसरा क्या है हमारे रिपेयर, रिपेयर का मतलब कोई हमारे पास मशीनरी है उसकी मरम्मत कराई है, उस पर 2000 हमारे खर्च हुए, तो हमने खर्चा हो गया। फिर इसी तरीके से हमने इसका विज्ञापन यानी कि प्रचार प्रसार किया है अपने बिजनेस का, वो भी हानि हो गई, यानी कि वो भी एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, वो 1000 हो जाता है। इसी तरीके से हमने कोई अपनी दुकान या अपना ये जो बिजनेस है वो हमने किराए पे ले रखा है, उसका किराया दे दिया हमने 2000 रुपीज, ये भी हानि है हमारे पास। इसी तरीके से सैलरीज लोग काम करते हैं उसके अंदर, उनका हम वेतन देते हैं, यानी कि वेतन देते हैं, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी हमने यहाँ डाल दिया। इसी तरीके से पोस्ट स्टेशनरी है, यानी कि हमारे पास लिखे जोखे हम करेंगे, ये बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, तो इसके लिए बही लानी पड़ेगी, पेंसिल लानी पड़ेगी, और आज के टाइम में तो कंप्यूटराइज काम कर रहे हैं उसकी स्टेशनरी लानी पड़ेगी, कार्टेज लानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, तो वो हमारे पास 1000 उसका भी एक्सपेंसेस हमारे पास। पोस्टेज यानी कि हमने कोई जो है उस पे भेजा है किसी को, हमने अपने ग्राहकों के लिए डाक से कुछ पार्सल भेजे हैं, वो हमने डाक से हमने और माल भेजा है, इस तरीके से भी हो सकता है। पोस्टेज एक्सपेंसेस हमारे पास 3000 है, इस तरीके से निकल आते हैं। अब हम ग्रॉस में इधर आ जाते हैं क्रेडिट पक्ष में। क्रेडिट पक्ष में हमने देखा ऊपर से उठ के बीडी नीचे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 38,000 रुपया। कमीशन के हमें लाभ हो गया था, कमीशन का हमने यहाँ पे डाल दिया 1000। इसी तरीके से हमें डिस्काउंट मिल गया था 100 रुपीज। अब ये हमारे पास सारा हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, नीचे हम जाएंगे, एक ही सीध में हमेशा ही ध्यान रहे, एक ही एंड में दोनों तरफ करेंगे, ऐसा नहीं यहाँ पे क्लोजिंग हो रही यहाँ पे हम इसका जोड़ लगा ले, नहीं, दोनों को लास्ट में नीचे एक ही जोड़ में लगाएंगे। और जब हमने इसका टोटल लगाया तो 39,100 रुपीज बना। ये देखा। अब हमें एक आईक्यू लगाना होता है कि ये सारी चीज हमारे इससे कम है क्या, अगर इससे कम है तो ये वाला अमाउंट हम यहां पर रख देंगे, ये रख दिया हमने। अब हमने जो है ये सारा यहाँ पे 2800 200 1000 2000 1000 2000 1000 2000 3000 1000 3000, ये सब हमने अगर जो ये टोटल इसमें से घटाते हैं, इसमें से लेस करते हैं 39,100 में से, तो कितना बचता है? ये हमारा बचता है नेट प्रॉफिट होके 14,100। ये क्या बचा? ये बचा हमारा नेट प्रॉफिट। एक्चुअली में जो पूरे साल में जो हमने सब लेन देन किए, जो प्रॉफिट हुआ हमारे व्यापार में, वो हमारा हुआ 14,100। ये हमारा जो है प्रॉफिट कहलाएगा। इसको कहां चला जाता है? ये जो दिखता नहीं है ये हमारा चला जाता है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, हम इसको बना देते हैं। तो पूरे साल में हमें पोजीशन पता चल गई कि हमने जो है कितने रुपए का हमें लाभ हुआ है, तो 14,100 रुपए का ये लाभ हुआ है। अब इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आ जाती है एज ऑन मार्च 31, 2017, ये हमारे पास आ जाती है। यानी कब बना रहे हैं बैलेंस शीट हम?
31 मार्च 2017 को। ये एक पहला वाला कॉलम हमारा लायबिलिटीज का और दूसरा कॉलम एसेट्स का कहलाता है। यानी कि ये दायित्व है हमारे ऊपर, लोगों के पैसे हैं, एक किस्म से दायित्व है। सबसे पहले क्या थी हमारे पास 80,000 रुपए की कैपिटल थी, वहां से देखी होगी आपने। उसके बाद हमारे पास जो हमने अपने खर्चे के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए थे, जिसको हमने ड्राइंग्स के नाम लिया था, वो 1000 हमारे पास आ गए थे। ये भी आपको यहाँ पड़ा मिलेगा, देखेंगे आप, ये यहाँ पर जो है मिल जाएगा ड्राइंग्स के नाम से, ये ड्राइंग्स के नाम से ये यहाँ पर मिलेगा, ऊपर होगा ट्रायल बैलेंस में, ये आ गया। ये देखेंगे ड्राइंग्स के 11 नंबर पे 1000 रुपीज है। तो ये क्या है, ये ऐसा होता है कि ये अपने यूज के लिए निकाल लेता है, तो वो संपत्ति कम हो जाती है। वो जो हमारी पूंजी थी 1000 कम होके 79,000। इसमें हमने क्या जोड़ा, जो प्रॉफिट हुआ है हमारे पास, वो प्रॉफिट जोड़ दिया 14,100 रुपया। टोटल अब हमारे पास कैपिटल कितनी बन जाती है, 93,100। ये दूसरों का हमारे पास क्या है, ये क्रेडिटर्स कहलाया गया, जिन लोगों से हमने उधार माल खरीद रखा है या दूसरों के पैसे हमारे पास हैं, वो कितने हैं, 10,000 हमारे पास ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये इसका टोटल हम ये लगा दिया नीचे हमने 1,03,100 रुपीज ही आ जाता है। अब ये हम एसेट्स में यानी कि संपत्ति में हम देखेंगे, हमारे पास पैसे कितने हैं हाथ में, कैश इन हैंड कहलाते हैं, वो है 16,100 रुपया। डेटर्स यानी कि जिन लोगों को उधार माल हमने बेच रखा है, जैसे हम खरीदते हैं यहाँ पे 10,000 रुपए का माल लेकर रखा है या दूसरों के पैसे हमारे पास, ऐसे ही यहाँ पर दूसरों को हमने दे रखा है, वो 2,000 है। हमने दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा था, कितना, 8,000। साइकिल खरीदी दुकान के लिए हमने कितने रुपए की, 2,000 रुपए की। अब बचा हुआ माल कितना था हमारा, हमने शुरू में लगाया था, बताया था आपको कितना था, वो था 75,000 का। अब हम जब स्वतः ही टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल हमारे पास कितना मिलेगा, ये टोटल हमको दिखाई देगा 1,03,100। इसका टोटल अपने आप ऑटोमेटिकली निकल करके आएगा। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जनरल एंट्रीज बनाई, पोस्टिंग की, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और अपने आप ही इसका टोटल आपने देखा, ये अपने आप निकल के आया, कोई घटा जोड़ नहीं हुआ इसके अंदर, ये हमारे पास अपने आप दोनों चीजें बन के आ गई। तो ये हमारा कहते हैं इसको बैलेंस शीट के योग मिल जाना। जब ऐसा होता है तो प्राय ये समझा जाता है कि हमारे सारे काम बिल्कुल फिट हो गए हैं। अब तक का हमारा ये फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ये हमारी बैलेंस शीट होती है। बैंक में कोई हमें लोन लेना है, अपना जो है वो करना है, क्या नाम है जिसको कहते हैं लिमिट बनवाना है, ओडी बनवानी है, तो वो हमारा जो है यही 3 साल की बैलेंस शीट लगाई जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे जो है फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पास क्या है। ये हमारा जो है इसको कहते हैं फाइनल अकाउंट के नाम से हम इसको जानते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे तब आप लोगों की ये इजी वे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जनरल एंट्रीज, पोस्टिंग ये आपके पास है की हुई मैंने दे रखी है, ये आपका ट्रायल बैलेंस भी आपके पास है और ट्रायल बैलेंस के बाद आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट ये आपको बना दी गई है। इस प्रकार से आप करेंगे तो ये आपका ये हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी और आपके कहीं भी जाएंगे, आप अपना बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे या आपके ऑफिशियल काम करेंगे, तब भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं बाद में टैली के द्वारा यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी के द्वारा करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, आप इसको करने की कोशिश कीजिए तो ये समझ में आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।